guys, welcome back to my channel Zena Khan. Welcome to another vlog, welcome to another day. कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये वीडियो जो मैं शुरू कर रही हूँ आज सुबह की, वो अपने कुछ रिश्तेदारों को कुछ मैसेज देना चाह रही हूँ। मेरा मैसेज ये है कि मेरे प्यारे प्यारे अजीज़ और करीबी अच्छे बुरे वॉटेवर जो भी रिश्तेदार हों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि देखो, ना मैं फ़जूल में किसी के लिए कोई बात करती हूँ, ना मैं फ़जूल में किसी के पास जाती हूँ, ना मैं फ़जूल में किसी को फ़ोन भी कर रही होती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ठीक, रिश्तेदार कोई भी हैं, सबको कह रही हूँ क्लियरली सबके सामने, क्योंकि मैं किसी से डरती बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो बात होती है मैं हमेशा सीधी करती हूँ। तो मैंने जो है ना पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश की, हर किसी को अपने 100% दिया, हर किसी के साथ सच्चाई के साथ, मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, हर किसी को 100% दिया। मैंने पूरे 28 साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट किए हैं अपने रिश्तेदारों पे। मुझे आज इस तरह से लग रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखो, मेरे लिए फजूल बातें ना बनाओ, चाहे वो आप कोई भी हो, बातें ना बनाओ। ना मैं आपसे रख रही हूँ, ना मैं आपके पास आ रही हूँ, ना मैं आपसे बात कर रही हूँ, ना मैं आपके गले में पड़ी हुई हूँ। हर कोई अपने घर में अपना खाता है, ठीक है। तो मैं ना मैं किसी से कुछ मांगती हूँ, ना आप लोगों में से मुझे इंशाल्लाह कभी भी किसी की हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, 28 साल जो मैंने अपनी उम्र गुजारी है, मुझे पूरे 28 साल लगे हैं समझने में कि ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया के लोग कैसे हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे ये जो कुछ वक्त दिया, उसमें मुझे लोगों की पहचान करवाई। मैं अल्लाह का बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अल्लाह की वजह से ही मुझे आज ये 28 साल बाद भी, समझो, मेरी जो आंखें खुली हैं ना 28 सालों में भी, वो भी सिर्फ अल्लाह की वजह से। वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दुनिया कैसी है। मैं सबको कहती हाँ यार, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं सबको अपने जैसा समझती, क्योंकि मैं तो फजूल में मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, पर मेरा नेचर है। जो लोग मुझे देखते हैं ना, वो जानते होंगे कि मैं फजूल बातें ना करती, ना किसी के लिए बुराइयां करती। जो मेरे पास्ट में दोस्त भी रहे होंगे, अभी तो ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई रिश्ता है। मैं सीधा ही बोल रही हूँ क्लियरली, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी की। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो पीठ पीछे बातें बनाते हो, जो लोग आके मुझे बोलते हैं सुबह सुबह उठी हूँ एक चीज़ सुनी है, मतलब आप क्या चाहते हो? मैंने आपसे कुछ कहा है? मैंने आपसे कोई हेल्प मांगी है? मैंने कुछ बोला है आप लोगों को? नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारी हूँ। आप लोग बातें क्यों बना रहे हो? मैं चाहती हूँ कि आप जहरीले नाक बनना छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी में नज़र रखना छोड़ दो। अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में नज़र रखोगे और मेरे लिए कुछ बुरा बोलोगे, तो अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। पर मैंने अपने दिल से आपको माफ़ किया है, मैंने सबको माफ़ किया है। मैं कसम से मैंने एक एक को माफ़ किया, जिसने भी आज तक मेरे साथ भले एक सुई जितना भी क्यों ना मुझे अजियत दी हो, मैंने सबको माफ़ किया। वॉटेवर वो कोई भी था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ अल्लाह है। तो अल्लाह नहीं छोड़ता, पर फिर भी जब बंदा माफ़ कर देना, फिर भी अल्लाह नहीं छोड़ता। मैंने अल्लाह से ये भी दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरे दुश्मनों को, जो मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हैं या कुछ भी कहते हैं ना, मैंने उनको माफ़ किया, तू भी उनको कोई सज़ा ना देना। मैंने इतनी उस दिन दुआएं की हैं, तहज्जुद में बैठ के भी मैंने यही दुआ मांगी है। मैंने उस दिन सिर्फ तहज्जुद इसलिए पढ़ी कि मैं सबको माफ़ किया। उस तहज्जुद में मैंने सबको माफ़ किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी वजह से सरवाइव करे, या मेरा किसी की वजह से आंसू बहा हो, या मेरा दिल दुखा हो तो वो सरवाइव करे। तो आइंदा के लिए कह रही हूँ, पिछली तो चीज़ें माफ़ की, आइंदा के लिए कह रही हूँ कि मुझसे या तो स्पेस बनाओ, किसी को मत बोलो मेरे लिए, क्योंकि वो बंदा आके मुझे बोलता है, वो आपका दोस्त नहीं है। मैं तो क्लियरली मुंह पे बोलती हूँ, मुझे कोई भी बोलेगा मैं नाम भी ले लूँगी। मुझे डर नहीं लगता किसी से, चाहे कोई आए जाए, चाहे कोई मुझे इधर आके गोली मार दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरी मौत लिखी है उस दिन ही मैं मरूंगी, मुझे इस चीज़ पे यकीन है, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है। जिस दिन मुझे गोली भी लगनी हुई या मेरा सांस जाना हुआ ना, उसी दिन जाएगा जब अल्लाह चाहेगा। इसीलिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ बातें मत बनाया करो इतनी फजूल में। ना मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता है, ना कोई राब्ता है। मुझसे अगर रखनी है ना, आइंदा भी किसी को भी, हर किसी को कह रही हूँ, देख रहे हो कि जो भी मेरे व्लॉग, सबको पता है मैं किसी के साथ नहीं रखती इतनी। पर आइंदा अगर किसी को मेरे साथ रखनी है ना, सीधी बात है, क्लियर बात है, इज्जत दोगे इज्जत दूंगी, नहीं दोगे मेरा ठेंगा बहुत बड़ा है, इस पे चढ़े सब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। मैं अपने घर में अपने मियाँ के साथ बहुत खुश हूँ।
100% देने के बाद भी मतलब मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है अगर, तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, मैं भी किसी को रेस्पेक्ट नहीं दूंगी। अब मैं थक गई हूँ। 28 साल मैंने अपनी जिंदगी के गुजारे, 28 साल एक एक के पीछे भागी हूँ, एक एक के पीछे से मुरादे पूरे रिश्तों की बात कर रही हूँ। एक एक के पीछे सबको 100% दिया है मैंने, अपनी दोस्ती को, अपने रिश्तों को, अपने मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने अपना 100% ना दिया हो। धक्का खाती हूँ, छोड़ देती हूँ, फिर परवाह ही नहीं करती कि वो कौन है, कोई कितना भी अजीज क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाए तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सीधी क्लियर बात है, अगर किसी को मुझसे रखनी है आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और ये जो बातें आप फैला रहे हो मेरे लिए, वो बातें फैलाना बंद करो। एक स्ट्रेंजर की तरह, अगर आप देख भी रहे हो तो एक स्ट्रेंजर की तरह देखो और दुआएं दो मुझे, बस। इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। मैं किसी पे बोझ नहीं, ना किसी का खा रही हूँ। 1 रुपया मेरे घर पे आया आपकी तरफ से या क्या, तो आप बोलो हाँ भाई हम इसका घर चलाते हैं, हम ये करते हैं, तो प्लीज ये बातें करना बंद करो। अपने लिए ही खड्डे खोद रहे हो। मरना है एक दिन, सबने मरना है, मुझे नहीं, आप सबने भी मरना है। तो उस मौत से, उस कब्र से, उस अजाब से डरो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, शदीद गुस्सा आ रहा है गाइस, पर मैं क्या करूं। मैं सीधा सीधा क्लियरली, इसीलिए मैंने कहा आज मुझे सीधी क्लियर बात करनी है भाई, बहुत हो गया। मैं बातें सुन सुन के थक गई हूँ। अब तो भाई मैं साइड पे हो गई ना, अब क्यों बातें बना रहे हो। चलो खैर, जो भी हुआ सो हुआ, मैंने सबको माफ किया। आइंदा के लिए ये बातें मैं इंशाल्लाह नहीं सुनूंगी। स्ट्रेंजर की तरह देखो, जिसको रखनी है मेरे साथ वो रखे, इज्जत देगा, इज्जत लेगा, नहीं देगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाए यहाँ से। मेरे बस कुछ ही रिश्तेदार हैं जो आपने चंद 1-2 घर देखा होगा, उनके साथ ही मेरी ये मरना तो बस खत्म है। सबके साथ ना कोई दोस्त है ना क्या, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं अल्लाह, मेरे पास अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, मेरे बच्चे हैं, अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हैं दुनिया में, मेरा शौहर दिया है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। सबसे बड़ा साथ अल्लाह का है, क्योंकि उसके साथ के अलावा किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। जो जानते होंगे उनको पता होगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, जो इज्जत देगा वो लेगा, जो नहीं देगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी वेली नहीं बैठी कि फजूल में आके तलवे चाटूं लोगों के। ध्यान से सुन लो, ठीक है। इज्जत दोगे इज्जत लोगे, नहीं दोगे दफाओ मेरी जिंदगी से, जरूरत नहीं है। वैसे भी तो नहीं मिलते हैं ना, जब मिलेंगे सामने आएंगे तो मिलना भी छोड़ देंगे भाई, यही करेंगे। पर ये हमसे हो नहीं पाता क्योंकि हम बहुत ही इज्जत वाले लोग हैं। हम कहते हैं नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करो। चलो मतलब इंसल्ट फील होती है कि किसी बड़े से ना मिलना है, इंसल्ट होती है, ठीक है। हमारे अंदर तो इतना है, फिर भी मतलब पता नहीं किस तरह से लोग हैं, कैसे लोग हैं, अजीब तरीन लोग, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये गुरूर है ना, मार देगा एक दिन आपको। गुरूर मत करो, हमेशा सर को ऐसे झुकाए रखो, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने, मगर अपने अपने गुरूर को झुकाओ, हर जगह झुकाओ। गुरूर नहीं चलेगा, गुरूर सिर्फ अल्लाह की जात पे बनता है। गुरूर करने वाला हमेशा पीछे होता है, यकीन रखना, हमेशा पीछे 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 हो जाएगा। कितना भी वो आगे जाए, कितना भी कुछ कर लेना, हमेशा वो पीछे ही रहता है। ये मैं आपको व्लॉग जो है मैं छोटा सा ये यहाँ पे एंड करके और डाल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे अपने कुछ करीब रिश्तेदारों को मैसेज पहुंचाना था, जो कि मैं चाह रही थी कि पब्लिकली मैसेज पहुंचे, क्योंकि मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। गिव एंड टेक का जमाना है, इज्जत दोगे इज्जत लोगे, और हम आपसे कुछ नहीं मांगे, सिर्फ हम एक छोटी सी इज्जत मांग रहे हैं, क्योंकि हम भी इज्जत वाले हैं। हम कोई गिरे पड़े नहीं है, भीख नहीं मांग रहे कटोरा लेके। इज्जत देनी है तो दो, नहीं देनी है तो भाई साइड पकड़ो। हम भी साइड पे हैं, खुश है बहुत, हमें जरूरत थोड़ी है किसी की। आपको क्या लगता है जरूरत होती है लोगों को? नहीं, जैसे कब्र में जाने के बाद इंसान को किसी की जरूरत नहीं है ना, वैसे इस दुनिया में भी नहीं है। मैं अपनी आप को यहाँ पे दफन कर चुकी हूँ, 3 साल पहले मैं अपने आप को दफन कर चुकी हूँ, मैं मर चुकी हूँ। ये मैसेज था, बस यही मैं बोलना चाह रही थी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और व्लॉग में अपलोड करूंगी, फिर वो आप जरूर देखिएगा।